इस वक्त मैं दशरथ महल में मौजूद हूँ और मेरे साथ राम शंकर शास्त्री जी हैं, जो कथावाचक भी हैं, पुजारी भी हैं और राम कथा को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाते हैं। तो राम कथा इनसे बेहतर कौन बताएगा। दशरथ महल, जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जहां वो किलकारियां पहली बार गूंजी, जहां माता कौशल्या हर्ष से गदगद हो गई और पूरी अयोध्या में वो उजाला सबने देखा, वो शुरुआत यहीं से हुई। तो वो नज़ारा किस तरीके से मानस में व्यक्त किया गया है, वो पंक्तियां क्या है। श्री रामचरितमानस में पहले तो आप सभी को मेरा बारंबार सितारा। श्री रामचरितमानस में चौपाई आती है, एक बार भूपत मन माही भय गलानि मोरे सुत नाहि। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल, जहाँ हम लोग अभी वर्तमान समय में हैं, यहीं पे दशरथ जी का शासनादेश चलता था, जिनकी उम्र 60,000 वर्ष तक रही है और उनके जीवन में कोई संतान का सुख नहीं था। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है, कई पुराणों में, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता राम आयर सतकोटि अपारा। तो एक बार श्री दशरथ जी महाराज, क्योंकि हमारे इस आंगन में, ये जो अग्नैया आप देख रही हैं, इस आंगन में भगवती सरस्वती मैया झाड़ू लगाया करती थी। तो एक बार ब्रह्म काल की बेला सरस्वती जी झाड़ू लगा रहे थे, तो शास्त्र कहता है पिता, पति और गुरुजन के सामने स्त्री को घूंघट करने का बड़ा औचित्य नहीं होता, बस उनकी मर्यादा का ख्याल करना चाहिए। तो दशरथ जी ब्रह्मुहूर्त की बेला में एक बार अपने गनैया में टहल रहे थे, तो सरस्वती मैया झाड़ू लगा रही थी। उन्होंने जब देखा तो देख करके घूंघट कर लिया। तो दशरथ जी ने कहा कि मतलब मैं राजा हूं तो मेरी प्रजापुत्री के समान, और पिता के सामने पुत्री को पर्दा करने का कोई औचित्य नहीं होता है, पर आपने किया। तो उन्होंने कहा मुझे क्षमा करिएगा और वचन दीजिए कि आप मुझे दंडित नहीं करेंगे, क्योंकि अयोध्या की एक रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी यहाँ 3 वचन देते हैं। तब उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा करेगा, निपुत्रवान व्यक्ति का ब्रह्मुहूर्त की बेला में मुख देखना शास्त्र विरुद्ध कहा गया है, उसका मुख देखना थोड़ा अपशगुन होता है। तो दशरथ जी को ग्लानि हुई है। तो दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के द्वार गए हैं और वशिष्ठ जी ने यज्ञ की प्रावधान करी है। तो दशरथ जी ने कहा कि आप स्वयं यज्ञ करिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, देखिए हर ब्राह्मण, हर गुरु हर यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता है। तो तब दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हमारे यहाँ भक्ति निष्काम होती है, लेकिन दशरथ जी का जो यज्ञ है वो सकाम यज्ञ था। लेकिन सकाम यज्ञ होते हुए भी वो यज्ञ उनका भगवान को प्राप्ति के लिए था। तो दशरथ जी ने यज्ञ कराई है और ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा अग्नि कुंड में ब्रह्मा जी ने स्वयं खीर बनाई है और वो खीर प्रसाद अग्नि देवता को अर्पण करी है। तो जिन अग्नि भगवान ने दशरथ जी को ये खीर प्रसाद दी है और उन्होंने कहा कि ले जाइए रानियों में वितरण करें, इसी महल में वो खीर प्रसाद वितरण किया गया है जी। और दशरथ जी ने जो एक प्रजा और एक राजधर्म का जो निर्णय होता है उसका समूचल उदाहरण दिया है। कौशल्यादि प्रिय नारी बुलाई, सब आई हैं, 3 रानियां हैं, खीर प्रसाद एक कटोरी में है। तो वितरण बड़ा प्यारा किया। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना है, आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधा जो बचा उसका 2 भाग किया, एक भाग कैकेयी जी को दिया, क्योंकि कैकेयी जी मझली रानी है। बचा जो 1 भाग था वो उस 1 भाग का दशरथ जी ने पुनः 2 भाग किया। समझिएगा, ये शास्त्र की मर्यादा है। और 2 भाग करते हुए दशरथ जी ने पुनः 1 भाग कौशल्या जी को दिया है, 1 भाग पुनः कैकेयी मैया को दिया है। और बड़ी जो रानी होती है वो छोटी रानियों की बड़ी बहन कही जाती जी। तो उन्होंने कहा कि पुत्र सुख के कामना के लिए आप दोनों बड़ी बहन लें और सुमित्रा को दे दें। इसलिए सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। तो सुमित्रा जी ने कहा कि अगर मुझे 2 पुत्र हुए तो मैं दोनों पुत्रों को अपना पुत्र नहीं समझूंगी, मैं आप दोनों पुत्रों की सेवा में ही मैं इनको अर्पण कर दूंगी। तो रानियां गर्भ स्वीकार करती हैं, प्रसाद स्वीकार की, गर्भ स्वीकार की। और पावन चैत्र का महीना आया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रियता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वैसा पावन चैत्र का महीना आया। केवल महीना नहीं आया, जोग लग्न ग्रह वार तिथि ये सब एक अनुकूल हुए। और तब हमारे भगवान राम मंगल भौमवार के दिन ठीक दोपहर की बेला में हमारे भगवान का दिव्य अवतार हुआ है। और जैसे अवतार हुआ
तो दशरथ जी परमानंद की प्राप्ति की है, क्योंकि दशरथ जी ने यह मन में विचार किया कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनके नाम मात्र में ही, क्योंकि श्री राम रक्षा स्तोत्र में कहा गया है, चरितम रघुनाथस्य सतकोटिम प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। जिनके नाम में करोड़ों पाप नष्ट करने का सर्वसमर्थ है, वो परमात्मा मेरे द्वार आया है। तो दशरथ जी परम आनंदित हुए, परमानंद पूरी मन रागा, राजा कहा बुलाए बजावहु बाजा। और हमारे अयोध्या में बड़ी मंगल बधैया बजी है जी। ये यही एक नैया है जहाँ पर संपूर्ण दिग देवता, जहाँ कहा गया है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यही पर भगवान प्रकट हुए हैं। और यहाँ से बधाई बजी है और संपूर्ण अयोध्या में, अयोध्या यह पितु नहीं, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, देवलोक हो, गंधर्व लोक हो, यक्ष लोक हो, किन्नर लोक हो, सुर लोक हो, असुर लोक हो, नाग लोक हो, इन समस्त जनों में बड़ा आनंद हुई है। हमारे यहाँ भगवान प्रकट में बधाई बजी है और भगवान ने यहाँ अनेक लीला किए हैं। बाल्य लीला उनकी बड़ी प्यारी ली है। और जिन बाल्य लीला में हमारे यहाँ भक्ति मैंने आपको बताई सकाम निष्काम। तो ज्ञानी जो होते हैं ना, हमारे यहाँ जो ज्ञानी होते हैं, भगवान उन पे हंसते हैं। ज्ञानियों को भगवान बहुत पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान होगा तो आप तर्क वितर्क करेंगे, और आप जब बिना ज्ञान के रहेंगे तो हम कह देंगे भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, आप प्रणाम कर लेंगे। कौशल्या जी ज्ञान की भक्ति मांगे। ऐसी घटना है कि अयोध्या में जो दशरथ जी के जो इष्ट भगवान है वो हमारे रंगनाथ भगवान है जी। एक बार कौशल्या जी श्री रंगनाथ भगवान जी को भोग लगाने के लिए गई, तो कौशल्या जी को भगवान ने अपनी रूप दिखाई है, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। राम जी पालने में सोए थे और कौशल्या जी ने देखा कि राम जी श्री रंगनाथ भगवान के दरबार में मालपुआ पा रहे हैं। तब राम जी ने दिखलाया है कि मैया हम वह जिनके एक एक रोवे में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। और फिर अयोध्या का एक अनुपम आया, जहाँ पर भगवान भाई का प्रेम पूरे जगत में स्थापित किए हैं। अगर संपूर्ण जगत में कोई पूर्ण मानव है तो हमारे राम जी, बाकी कोई नहीं है। इस आंगन में मैं आपको लिए चलूंगी। हाँ, आंगन की बात कर लेते हैं, उस आंगन की क्या विशेषता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो उस बाल अवस्था को बताते हैं, प्रभु राम कैसे इस आंगन में खेला करते थे, यहीं बड़े हुए पले बड़े। हमारे आश्रम के पूर्वाचार्य हैं बाबा श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज, जिनके यहाँ हमारी आप जिस मंदिर में है, इस मंदिर की एक छोटी सी घटना है कि हमारे पूर्वाचार्य परम पूज्य श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज श्री जानकी जी की जब सेवा करते थे तो नेत्र बंद करके सेवा करते थे, क्योंकि पुत्री और माँ इनकी जब हम सेवा करें तो नेत्र को बंद करके सेवा करनी चाहिए। लेकिन वो तिलक बिना लगाए सेवा कर रहे थे, तो जानकी जी ने अपने माथे की बिंदी लगा दी, तब से हम लोग बिंदी लगाने लगे। और उस समय भी भगवान के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। भगवान इसी एक नैया में चलते थे। हमारे यहाँ जब राम जी की जो पूजा होती है, हम लोग बाल्यकाल में राम जी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बंदो बाल रूप सोई रामू है। आज भी हमारे आश्रम के एक स्वर्गवासी श्री मोहनदास जी महाराज थे, हमने अपने आंखों से उनको देखी है। महाराज जी स्वयं बताते थे कि एक बार वो यही बरामदे में सो रहे थे और भगवान उनको जगा करके और ऐसे भक्त पड़े। उनके पाँव की गुनगुना, पाँव की पैजनिया के बाद उनको सुनाई पड़े। आज भी इस आश्रम में जो सिद्ध जन हैं, आज भी उनको सुनाई पड़ता है कि इस नैया में भगवान आज भी खेलते हैं। अच्छा। और हाँ, आज की मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, बनी बनाई बात नहीं है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी इस दिव्य दर्शन का आनंद लिए हैं। और यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो भी पूरे परिवार के लोगों की हैं। हाँ, ये यहाँ हमारे 3 स्वरूप में भगवान की पूजा होती है। आप जो बीच का भी पट भगवान को भोग लगाया जा रहा है, ये जो बीच का पट है, यहाँ हमारे चारों भाई चारों दुल्हन हैं। राम जी के साथ सिया जी हैं, भरत जी के साथ मांडवी जी हैं, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी हैं,
शत्रुघ्न जी के साथ मांडवी जी यहाँ पर। बगल में जो अभी अब पट खुलेगा, आप दर्शन करेंगे, यहाँ हम लोग दुल्हा राम का दर्शन करते हैं। यहाँ हमारे भगवान जी दुल्हा के रूप में हैं। उस पट में जाएंगे तो हमारे वहाँ राम जी सांवरे रूप में आएंगे। राम जी जब बन गए थे तो धूप आदि के तेज के कारण भगवान काले पड़ गए थे, तो वहाँ हम लोग वनवासी राम की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तीनों रूप की पूजा है, बाल रूप, दुल्हा रूप, वनवासी रूप, राजा राम के रूप। हम ये चारों मंगल वंदना करते हैं और यहीं से भगवान अनेक लीला किए, यहीं पर भगवान का उपवीत संस्कार हुआ है और यहीं से भगवान वेदाध्ययन करने के लिए वशिष्ठ जी के द्वार भी गए हैं जी। हाँ, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि जाकी सहस श्वास श्रुतचारी, भगवान की जो श्वास है वो चारों वेद है। तो वशिष्ठ जी यहीं पर आए थे राजा नहीं। दशरथ से भगवान राम को मांगने? नहीं, राम को मांगने विश्वामित्र जी आए थे इसी आश्रम में। ठीक। इसी आश्रम में श्री विश्वामित्र जी राम जी को मांगने के लिए आए थे। ये वही आश्रम है। अब भगवान राम को जब शिक्षा लेनी थी, क्योंकि राम जी के जीवन में दो गुरु हैं। राम जी का जीवन दो प्रकार के, एक उत्तर चरित्र, एक पूर्व चरित्र। राम जी के पूर्व चरित्र में श्री विश्वामित्र जी की कृपा है। पूर्व चरित्र में राम जी का विवाह हुआ। अगर राम जी के साथ में विश्वामित्र जी जुड़ते नहीं, क्योंकि विश्वामित्र जी का जो शाब्दिक अर्थ है वो विश्व अस्य मित्रा इति विश्वामित्रा, जो संपूर्ण के विश्व के हित की कामना करें वो विश्वामित्र जी हैं। तो राम जी के पूर्व चरित्र में विश्वामित्र जी की कृपा है और राम जी का जो उत्तर चरित्र है, जो लंका गए हैं, वनवास आदि की जो यात्रा हुई है, वो भगवान जी का उत्तर चरित्र है। उत्तर चरित्र में राम जी के जीवन में वशिष्ठ जी की कृपा है और उन्होंने वशिष्ठ जी की वंदना करी। तो दशरथ जी से विश्वामित्र जी मांगने यहाँ आए थे और भगवान वेद अध्ययन करने के लिए यहाँ से विश्वामित्र जी के आश्रम में, वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे वेद अध्ययन करने। जय श्री राम।